हेलो गाइस, अभी तक जो है हमने ग्राफ थ्योरी में बहुत सारे लेक्चर्स जो है कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने ग्राफ के टाइप्स के बारे में, ग्राफ के बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, इसके अलावा आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ, सब ग्रुप ऑफ ग्राफ के बारे में, और इसके अलावा हमने पिछले लेक्चर में कल स्पेक्ट्रम ऑफ रोटेशनल ग्राफ के बारे में और जो है कंप्लीट बाई पार्टेड ग्राफ के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे इसकी स्पेक्ट्रम ऑफ कंप्लीट ग्राफ के एन। किसी भी कंप्लीट ग्राफ में जो है स्पेक्ट्रम कैसे डिफाइंड होता है, तो उसका डेफिनेशन क्या है। स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ के एन ग्राफ कैसे होते हैं, जिसमें सभी वर्टिसेस के बीच में एटलीस्ट वन एज एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा वर्टिसेस जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उस प्रकार के ग्राफ को क्या बोलते हैं, कंप्लीट ग्राफ कहते हैं, जिसे के एन से डिनोट करते हैं। और जहाँ एन क्या होता है, उस ग्राफ के वर्टिसेस को डिनोट करते हैं। जैसे कि कोई ग्राफ में 3 वर्टेक्स है तो K3, और जैसे 4 वर्टेक्स है तो K4। इसके अलावा जनरल n वर्टिसेस वाले ग्राफ को Kn से डिनोट करेंगे। तो उसका डेफिनेशन क्या है, ये देखते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ Kn, a simple graph G is said to be complete if every pair of distinct vertices G are adjacent in G. A complete graph on n vertices is denoted by Kn. इसका मतलब ये है कि जब सभी वर्टिसेस के बीच में एक एज एग्जिस्ट करता है और इसके अलावा वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हम लोग जो है कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। जैसे कि K5 एक कंप्लीट ग्राफ है, इसका नोटेशन कैसे होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसमें 5 वर्टिसेस हैं और जो है 5 वर्टिसेस के बीच में वन एज E1 E2 E3 E4 और E5 एग्जिस्ट करता है। E3 V4 और V5 सभी वर्टिसेस के बीच में एटलीस्ट वन एज एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा ये वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड होंगे। तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या बोलते हैं, कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। तो ये क्या है, K5 है। उसी प्रकार के K6 कैसे डिफाइन होगा, 6 नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे इसमें। इसके अलावा V1 V2 V3 V4 V5 V6, इसके अलावा ये वर्टिसेस आपस में कनेक्ट होंगे। तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या बोलते हैं, कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। इसके अलावा इसके एडजेंसी से जो मैट्रिक्स बनते हैं, हम लोग जानते हैं कि किसी भी ग्राफ से मैट्रिक्स कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके एडजेंसी सब ग्राफ्स को देखते हैं और जिसमें ई प्रेजेंट होते हैं उसको 1 से अदरवाइज 0 से डिनोट करते हैं। तो जो है किसी भी कंप्लीट ग्राफ का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई नंबर ऑफ 3 वर्टेक्स के कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ है, तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या है, 3 है। तो ये क्या होगा, इसका नोटेशन K3 होगा। और इसके अलावा जब इसके एडजेंसी मैट्रिक्स डिफाइन किया जाता है, एडजेसेंट से जब मैट्रिक्स डिफाइन किया जाता है तो कैसा बनता है, 0 1 0 1 0 1 0 1, इसके अलावा
1 1 0, 3 क्रॉस 3। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 3 है। तो 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स उसके एडजेंसी से बनेंगे और उसके अलावा इसके डायगोनल में क्या होंगे? 0 होंगे। ये क्या होगा? एक कंप्लीट ग्राफ का मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा जो उसके एडजेंसी से मिलकर बनता है। तो इसके जो है आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? WR जो है WR प्लस WR की पावर में n-1 होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 3 और 3 क्रॉस का है, तो इसमें n क्या होंगे? नंबर ऑफ प्राइम रूट क्या होंगे या फिर रूट ऑफ यूनिटी क्या होगी इसकी? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3 नंबर ऑफ वर्टिसेस है, तो इसके नंबर ऑफ रूट ऑफ यूनिटी क्या होंगे? 1 WR का स्क्वायर होगा। तो क्या होगा? इसके आइगन वेक्टर्स क्या होंगे? WR और WR की पावर n-1 से फाइंड होगा। और आइगन वैल्यूज क्या होंगे? n-1 होगा इफ R इज इक्वल टू 0, और R जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? -1 होगा। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि आइगन वैल्यू डिफाइन कैसे होता है। यहाँ हम लोग जानते हैं कि WR रूट ऑफ प्राइम की वैल्यू क्या होती है? cos 2 पाई r/n प्लस i sin 2 पाई r/n, जहाँ n कहाँ से आता है? n से, और r की वैल्यू n से 1 कम होती है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी कंप्लीट ग्राफ में जो है आइगन वैल्यू डिफाइन कैसे होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में रूट ऑफ यूनिटी क्या था? 1 था, WR था और WR का स्क्वायर था। तो जो है WR क्या है? cos 2 पाई r/n प्लस i sin 2 पाई r/n, जहाँ n कहाँ से आता है? n से आता है। और r क्या होता है? r 0 से स्टार्ट होता है और n से कम होता है। तो सपोज हम लोग जो है r इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो W0 क्या होगा? cos 0 प्लस i sin 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? r इज इक्वल टू 0, W0 की वैल्यू cos 0 इज 1 एंड sin 0 इज 0। इसकी वैल्यू क्या होगी? W0 की वैल्यू 1 होगी। जब r की वैल्यू जब 0 है तो आइगन वैल्यू क्या होगा? आइगन वैल्यू क्या होता है? n-1 होता है। ऑर्डर क्या है? 3 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आइगन वैल्यू जब r की वैल्यू 0 है तो 2 होगा। और उसी प्रकार से जब r की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, W1 के लिए जब डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? cos 2 पाई n प्लस 2 पाई 3 प्लस i sin 2 पाई बाई 3, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। W1 क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। और R क्या लिए हैं? R इज इक्वल टू 1 लिए हैं। तो R जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। तो इस प्रकार के जो है ग्राफ के लिए स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं? n-1 और -1 टाइप्स होते हैं।